इमारत के आधे में सामने की तरफ खड़ी हुई गाड़ियों ने शायद आग पकड़ दी थी। मैं इन फजूलियात की तरफ तवज्जो देना जरूरी नहीं समझता था और बेफिक्री से टार्च रोशन कर ली। वहां कुछ लोग मौजूद थे मगर उन्हें कुछ होश ही नहीं था। वो तो बुखलाए हुए थे और आपस में एक दूसरे से दरियाफ्ती हाल करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को कुछ मालूम होता या किसी के समझ में कुछ आता तो दूसरे को जवाब देता। उन्हें क्या मालूम था कि वहां हमलावरों में से भी कोई घुस आया है। उनके देह तो इस काबिल भी ना होंगी कि वो कुछ सोच ही समझ सके। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता चला गया। टायर की रोशनी ने ऊपर जाते हुए मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लाइट के 2.5 मिनट गुजर चुके थे। इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जनरेटर स्टार्ट होने में कितनी देर लगेगी। ये काम जल्दी भी हो सकता था और इसमें देर भी लग सकती थी, लेकिन इससे मेरे प्लान पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। मैंने हर तरह की तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई छत की तरफ गया है। मैंने टार्च की रोशनी जोन्स की रिहाइशगाह की तरफ फेंकी तो दरवाजा मुझे फूला हुआ नजर आया। मुझे महसूस हुआ कि कहीं जोन्स ही छत की तरफ ना गया हो। इस बात का इम्कान भी था जब वो बुकलाट में फरार होने की कोशिश ना कर डाले। यही सोचकर मैं भी ऊपरी मंजिल पर रुकने के लिए छत की तरफ बढ़ गया। छत का दरवाजा भी मुझे खुला हुआ मिला, जिसका मतलब यही था कि मेरा खदशा बेबुनियाद नहीं था। छत पर कदम रखते ही मुझे वो द्योएकल परिंदा नजर आ गया जिसे हेलीकॉप्टर कहा जाता है। एक साया दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। नीचे होने वाली फायर और धमाकों की आवाजें अब बहुत कमजोर पड़ती जा रही थी। सोचने समझने का वक्त नहीं था। मैं लमाती तलावल भी बढ़ता तो वो निकल जाता। उसने भी गालिबन इस बात को महसूस कर लिया था कि छत पर कोई आया है, मगर उसने भी वक्त जाया ना करने का तहिया कर रखा था। वो रुके बगैर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ता रहा। मैंने रोशन टार्च हाथ से फेंकी और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ते हुए जोन्स के पीछे लटका। जोन्स को किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ तो उसने दौड़ते में पलट कर देखा, मगर अंधेरे के बायस वो मेरे खतो खाल नहीं देख सकता था। फिर वो रुक गया। कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने जारे हन्ना अंदाज में कहा। उसके पास गालिबन कोई हथियार वगैरह नहीं था, वरना मेरे अंदाज पर वो इंतजार ना करता। वो चौकन्ना हो रहा था, मगर मैंने उस पर छलांग लगाने में जरा भी तामिल नहीं किया। उसे इस हद तक तवक्को ही नहीं थी, ताम उसने मुझे झुकाई देने की नाकाम कोशिश की थी, जिससे उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं उसे पुख्ता छत पर दूर तक रगड़ता चला गया। ये मैं हूँ डियर जोन्स। मैं उसे रगड़ा देते हुए गुर्राया। पहचाना तुमने मुझे यहाँ और तहसील से तारुफ कराऊं। जोन मुझे अपने ऊपर से उछाल कर फेंकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शायद उसने आवाज से मुझे शनाख्त कर लिया था। अगर शनाख्त कर लिया था तो यकीनन बुखला गया होगा। भला मार्शल ली कुआन के शागिर्द के मुकाबिल आने की किस में हिम्मत थी? अगर तुमने नहीं पहचाना जोन तो मैं अपना तारुफ कराए देता हूँ। मैं उर्राया। मैं अबरन हाल का बड़बोला हूँ, जौहरियों का जानी दुश्मन, जिसे दुनिया अलीयार खान के नाम से जानती है। वो मुझे छोड़ दो। जोन दिखलाया। पहले तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खामोश रहो। मैंने उसे एक और रगड़ा देते हुए कहा, क्या तुमने मुझ पर फाइलिंग नहीं कराई? मैं बदला लेने में देर का कायल नहीं हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जोन की आवाज में बदत का सा तासर था। उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी थी। तुम जिन जान के खौफ से मुझे माफी मांग रहे हो, आदाद होते ही फिर मेरी जान के दर पे हो जाओगे। मैं बड़ी से बड़ी कसम खा सकता हूँ, जोन ने हफ्ते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारी राह में नहीं आऊंगा। अगर आओगे भी तो मेरा क्या बिगाड़ दोगे, अपना ही नुकसान करोगे। मैंने सफा काना लहरने का। और तुम लोगों की कसम पर तो मैं वैसे भी एतबार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जिस तरह कहो तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए तैयार हूँ। जोन्स गिग गया। उसने जिद्दोजहद करना तर्क कर दिया था। तुम्हें मेरे साथ भरपूर तावन करना होगा। अगर तुम इस बार तैयार हो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। मैं दिलो जान से तैयार हूँ। जोन ने बड़ी तेजी से कहा। शायद उसे अपने जान बख्शी पर यकीन नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ। मैंने उसका सर फ्रेश से टकरा दिया और वो बेहोश हो गया। नीचे होने वाली फायरिंग अब थम चुकी थी। मेरी तरफ से उन्हें इतनी देर की इजाजत मिली थी। उसके बाद उन्हें हर सूरत में फिस्मा हो जाना था। इमारत के अंदर जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सका था। मुमकिन है वो रोगी इस हद तक बुखला गए उन्हें जनरेटर स्टार्ट करने का होश ही न रहा हो। तामदीजी आते ने कई गाड़ियां धड़ाधड़ जल रही थी। मैंने जैसे तैवे बेहोश जोन्स को हेलीकॉप्टर में ठोंचा और खुद भी सीट पर बैठकर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर दिया। अगले ही मिनट हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद हो रहा था। एक मखसूस बुलंदी तक पहुंचकर मैंने अपने मखसूस लिबास की जेब से एक क्लस्टर बम निकाला और बाइक की तरफ उछाल दिया। बम इमारत पर गिरा हुआ एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। धमाके की शिद्दत का ये आलम था कि 150 फीट ऊपर फिजा में मुअल्लक हेलीकॉप्टर भी एक लम्हे को लहरा गया। अभी पहले धमाके की शिद्दत पूरी तरह खत्म नहीं होने पाई थी कि मैंने दूसरा बम भी बाहर लुढ़का दिया और दूसरे के बाद फिर तीसरा।
यूं तो दो बम भी बहुत काफी थे, मगर उसमें खदशा था कि तय थाना तबाही से बच जाएगा। इमारत पर 3 बम फेंकने के बाद अब मजीद रुकने की जरूरत नहीं थी। मेरा हाथ हेलीकॉप्टर की साइकिलिंग स्टिक की तरफ बढ़ा और हेलीकॉप्टर ने हवा के दोष पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 2 मिनट के अंदर अंदर मैं मंजिल मकसूद पर पहुंच गया। पीछे खड़ी हुई कार की रोशनियां मेरी रहनुमाई कर रही थी। मैंने बड़ी इमारत के साथ हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। सब कुछ प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। कामयाबी मुबारक और चीफ नीचे से बुढ़ की चिंगारती हुई आवाज सुनाई दी और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। इसे हेलीकॉप्टर से उतारो और अपने अड्डे पर पहुंचाने का बंदोबस्त करो। मैंने ओरेगा से कहा जो बुढ़ के साथ ही वहां मौजूद था। जो उनको सिर्फ कार में मुंतकिल करना था। सब कुछ तो पहले से तय था, अब मजीद कोई इंतजाम करने की क्या जरूरत थी। मैं उस कार में जा बैठा जिसकी ड्राइविंग सीट पर तहजीब बैठी थी। मुबारक हो अली, तहजीब ने खुशी से लरजती हुई आवाज में कहा, आपने गैर मामूली कामयाबी हासिल की है। हाँ तहजीब, खुदाए जुल जलाल हम गुनाहगारों को कामयाबियों से नवाजता रहा है, शायद इसलिए कि हमारी नीयतों में कोई खोट नहीं। हम पूरे खुलूस के साथ यहूदियों की सरकोबी में मसरूफ हैं, बगैर किसी लालच और तमाके। हमें कोई हवस नहीं, बस एक मिशन है और हम बेमाया लोग हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमों के मुकाबले डटे हुए हैं। यही छोटी छोटी कामयाबियां हमारा सरमाया है, यही असली उम्र है। इन्हीं को देखकर एहसास होता है कि हमारा सभी कुछ लाएगा नहीं जा रहा। हम एक फलकबोस इमारत तामीर करने के लिए छोटी मोटी ईंटें चुन रहे हैं। खुदा ने चाहा तो एक न एक रोज ये इमारत जरूर बाय तकमील को पहुंचेगी। हमारे हाथों ना सही किसी और के हाथों पहुंचेगी, मगर यह मुमकिन नहीं है कि हमारी मेहनतें बिल्कुल ही अकारत हो जाएं। हम तो खुशकिस्मत है कि खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना, वो तो बड़ा बेनियाद है। नमरूद जैसे मुतकब्बर को बच्चर जैसी अकीर मखलूक से कदम करा सकता है। मुट्ठी भर यहूदियों को करोड़ों मुसलमानों पर मुसल्लत करके अपने शान सगना का इजहार कर सकता है। जो कारनामे हमसे सरदर्द होते हैं उनमें हमारा क्या कमाल है तहजीब। हमें तो हर कामयाबी पर उस खुदाए वादाऊ लाशरीक का शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने ये काम हमसे लिया, किसी और से नहीं लिया। किसमें क्या शक है अली, तहजीब ने धीमी आवाज में कहा। हम किसी भी तरह खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। शीगुराई की सड़कों पर शरीद हलचल मची हुई थी। ऐसा मालूम होता था जैसे शहर पर कोई आफत दादल हो गई हो। ऐसा मालूम होता था जैसे शहर भर के फायर इंजन सड़कों पर निकल आए हों। पुलिस कारें और मोबाइल गाड़ियां बदआवाजी के आलम में सड़कों पर सायरन बजाती दौड़ती नजर आ रही थी। और ये सब कुछ देख देख कर मुझे एक अजीब सी वसरत का एहसास हो रहा था। अभी 2 ही रात तक कबल तो मेरे साथियों ने ईगल के कई ठिकानों को तबाह किया था और अब सागा और उसके साथियों की मदद से हमने ईगल के मुकामी हेडक्वार्टर को मुकम्मल तबाही से 2-4 किया था। हमारे किसी आदमी को तो कोई गिरन नहीं पहुंची। मैंने यकायक चौंक कर तहजीब से पूछा, खुदा का शुक्र है कि किसी की खराज तक नहीं आई। तहजीब ने कहा, हमला इस कदर अचानक था कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। जो अब भी कार्रवाई वो क्या खाक करते। बिलाजू भाई ये सब कुछ इतना अचानक और गैर मुतवक्को था कि पुलिस तक बदहवास हो गई है। जब तक उन्हें होश आएगा और वो शहर की नाकाबंदी करेंगे, हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके होंगे। थोड़ी देर बाद हम ठिकाने पर पहुंच गए। रास्ते में हमें किसी ने नहीं रोका था। जूंद को रस्सियों से जकड़कर कैद कर दिया गया था। शागा अपने साथियों समेत हमसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि हमने इतनी आसानी से कामयाबी हासिल कर ली है। मुझे पहले ही यकीन था कि शीगुराई में ईगल के दिन पूरे हो चुके हैं। सागा ने कहा, ना सिर्फ उनका हेडक्वार्टर तबाह हुआ है बल्कि तुमने सरबराह को जिद्दा गिरफ्तार भी कर लिया है। तुमसे ज्यादा इस कामयाबी की खुशी बादाम क्लारा को होगी। मैंने कहा, वह अगर वक्त तक मुझे अपने इरादे से बाज रखने की कोशिश करती रही थी। अगर उसे मालूम हो जाता कि तुम अलियार खान हो तो हरगिज़ ना रोकती। हाँ, उसे मालूम हो जाता कि मैं कौन हूँ तो वो मुझे ताबूनीन ना करती। ये तो मैंने उसे धोखे में रखकर उससे मालूमात हासिल की हैं। क्या तुम उसे बताओगे कि दरअसल तुम कौन हो? सागा ने पूछा। इस सिलसिले में मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। वैसे उस पर अपनी हकीकत जाहिर करने के बाद उसका ताबून हासिल देना नामुमकिन सा लगता है और इस तरह उसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। उसके सामने हम कोई बात ही नहीं कर सकते। फिलहाल तुम उससे मिल तो आओ। वो बहुत मुजरिब होगी, उसे नींद भी नहीं आ रही होगी। क्लारा वाकई जाग रही थी और उसके चेहरे पर तशवीश के साए लहरा रहे थे। मैं जोन्स के बेकअप से पीछा छुड़ाकर उसके पास पहुंचा था और बदस्तूर एडम डी व्लूग वाले मेकअप में था। मुझे देखते ही क्लारा खुशी से निहाल हो गई। तुमने बहुत अच्छा किया, अपना इरादा तरक कर दिया। गारबन तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि ईगल से टकराना आसान नहीं है। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे अंदाजा हो गया कि उस इमारत में दाखिल होना मुमकिन नहीं है और उनसे मुकाबला करने के लिए एक पूरे फौजी दस्ते की जरूरत पड़ेगी। उसके बावजूद भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कामयाबी हो ही जाएगी। क्लारा ने बड़े जोश से कहा, इसलिए कि वो इमारत नहीं एक किला है और जो भी वहां हमला करेगा
वो चूके खुले में होगा, इसलिए उसे शदीद नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। तुम वहाँ की इसरार और रमूज से पूरी तरह वाकिफ हो, इसलिए तुम इन बातों से बखूबी वाकिफ हो। जब मैं पहले ही कह रही थी तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो कितनी मुश्किलात से बच जाते। दरअसल एडम डी फ्लू किसी की बात सुनने का आती नहीं, जब तक खुद तजुर्बा ना कर ले किसी की बात पर यकीन ही नहीं करता। आदमी में अगर कोई बुरी आदत हो तो उसे इसका एहसास भी हो तो उसे ये आदत तरक कर देनी चाहिए। लेकिन ये भी तो गौर करो कि मैं किस कदर बासलाहियत हूँ, तुम खुद मेरा इम्तिहान लेकर देख चुकी हो। इसलिए तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं ईगल की ताकत से भी वाकिफ हूँ और तुम्हारी सलाहियतें भी मेरी नजर में है। जो तजदिया मैं कर सकती हूँ वो कोई और नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहूँ कि वो इमारत तबाह की जा चुकी है जिसमें ईगल का मुकामी हेडक्वार्टर था और जोन्स मेरी कैद में है, तो तुम क्या कहोगी? मैं उसे साल का सबसे बड़ा लतीफा करार दूंगी। क्लारा ने बड़ी बेसाख्तगी से कहा। तो फिर यकीन कर लो ये लतीफा रूनुमा हो चुका है। वह तवील सांस लेकर बोला, जोन्स वाकई ही मेरी कैद में है। क्लारा बेतबारी से हंसने लगी। अगर तुम जॉन से सिर्फ मिलकर आ जाते तब भी इतनी जल्दी तुम्हारी वापसी नहीं हो सकती थी। तुमने कभी एडम डी फ्लू को समझने की कोशिश ही नहीं की। और ये तुम पर ही क्या मौकूफ है। जिन लोगों ने इस किस्म की कोशिशें की उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हो सका। क्लारा हैरत से मुझे देखने लगी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम कितना बड़ा दावा कर रहे हो। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें इतला दे रहा हूँ। चंद घंटों बाद सुबह के अखबारात मेरी बात की तस्दीक कर देंगे। तस्दीक तो इस वक्त भी हो सकती है। क्लारा ने अजीब से लहजे में कहा, तुम कह रही हो कि तुमने जॉन को अगवा कर लिया है, मगर वो बेहोश है। जरा उसे होश आ जाए, मैं तुम्हें उसके पास ही ले चलूंगा। मैंने कहा। क्लारा ने बेजानी से पहलू बदला। अगर ये सच है तो मुझे अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा यहीं गुजारना पड़ेगा। क्लारा की बात सुनकर मुझे बेजालता हंसी आ गई। तुम्हारा ख्याल है क्या वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे? मैंने कहा, तुम नहीं जानते ये लोग जिस काम के पीछे पड़ रहे हैं उसे करके ही दम लेते हैं, और ऐसे शख्स को तो बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिससे उन्हें कोई नुकसान पहुंच गया हो। बदकिस्मती से मेरी आदत भी यही है। मैं भी दिल में जो भी ठान लो उसे करके ही दम लेता हूँ। वह उसके लिए मुझे कहते ही जान गुजर मराइल से क्यों ना गुजरना पड़े। तुम सच कह रहे हो कि तुमने ईगल के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है? क्लारा ने बेतबारी से पूछा। झूठ बोलने से मुझे क्या हासिल होगा? और फिर बैल चंद घंटों की तो बात है, हकीकत खुद ही आया हो जाएगी। हैरत है। क्लारा बुड़बुड़ाई। मुझे सोचना पड़ेगा। चाइरल इतनी कमजोर तंजीम है कि एक आदमी के हाथों इतना बड़ा नुकसान उठाया जाए। ईगल से भी कहीं ज्यादा कमजोर तंजीम है। मैंने कहा, और तुम देखना कि मैं रैंडल को किस तरह किस्तों में हलाक करूंगा। किस्तों में हलाक करने से तुम्हारी मुराद क्या है? क्लारा ने हैरत से पूछा। मैं उसे हलाक करने से कबल ईगल के तमाम बड़ों को एक एक करके मारूंगा, और ये बात रैंडल के इल्म में आएगी कि उसका अपना आखिरी नंबर होगा, ताकि वो दहशत में आकर परेशान हो जाए। अगर तुमने कोई वक्ती कामयाबी हासिल कर ही ली है तो जरूरी नहीं कि आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा। जो कामयाबी तुम्हें हासिल होगी उसी पर इत्तफाक कर लो। मैं बहुत कनात पसंद आदमी हूँ क्लारा, मुझे किसी चीज की हवस नहीं, मगर मैं बहुत मुंतकिम मिजाज हूँ। शेर से तो नरमी बरस सकता हो, मगर जबरदस्त के लिए मेरे अंदर कोई गुंजाइश नहीं होती। तुम बहुत जिद्दी हो एडम, लेकिन ये तो बताओ कि ईगल ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? असल नुकसान तो तुम्हें सालोमन से पहुंचा है। क्लारा इस कदर अचानक हमला दिया था कि मैं लमाती तौर पर तो सिपटा गया, मगर मैंने क्लारा को एहसास नहीं होने दिया कि उसका सवाल मेरे लिए किस घबराहट का सबब बना है। रीना सोलोमन से हमें कोई खतरा नहीं है, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। उसका लहजा भी कुछ मुजाफियाना सा है, इसलिए मैं उसे इतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं देता। मैंने तुमसे पूछा था कि ईगल ने तुम्हें कौन सा नुकसान पहुंचाया, तुमने इस बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हें तो नुकसान पहुंचाया है, अगर नहीं पहुंचाया तो इसका अंदेशा तो मौजूद है। हम ये दलाल क्यों करे कि दुश्मन वार करे, हम ही क्यों ना आगे बढ़कर उनके दांत तोड़ दें। अचानक दरवाजे पर उरेगा नमूदार हुआ। कैथी को होश आ गया है, उसने इतला दी और उल्टे कदमों वापिस चला गया। मैं हदायत देकर आया था कि जोन्स को जैसे ही होश आए मुझे उसकी इतला दे दी जाए। कहती से क्या मुराद है तुम्हारा? क्लारा ने पूछा। ये बात कहीं जोन से मुतल्लक तो नहीं थी। तुम ठीक समझी, मैंने उठते हुए कहा। आओ अपनी आंखों से देखकर इत्मीनान भी कर लो। मैं और क्लारा उस मुकाम पर पहुंचे जहां जोन्स को बंद किया था। बाहर तहदीब और बूढ़ के साथ सागा भी मेरा मुंतजिर था। उनमें से कोई भी अभी तक अंदर नहीं गया था। मैंने अंदर दाखिल होने से कबल तहदीब और बूढ़ से सरगोशी में कहा जिसे सागा नहीं सुन सका और ना ही क्लारा सुन सकी। मैंने क्या कहा है? सागा ने तो खैर कोई तासर नहीं दिया, मगर क्लारा के चेहरे पर नागवारी के आसार दिखाई दिए। मैंने उसकी नागवारी को महसूस तो किया, मगर उस पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसकी नागवारी को महसूस कर लिया है। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ अंदर दाखिल हो गया, जहाँ जोन्स एक कुर्सी पर बंदा बैठा था। क्या हाल चाल है मिस्टर जोन्स? मैंने तमस्कराना लहजे से उससे कहा।
और वो मुझे कोई जवाब देने की बजाय चुंधियाई हुई नजरों से एक एक को देखने लगा। मादाम क्लारा मेरे साथ ही थी। उसने जोन्स को देखकर मेरा बाजू बदबूती से पकड़ दिया। तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि अपने हाल चाल बताने में तुम्हें कोई इतराज है? तो तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। जॉन ने बर्राई हुई आवाज में कहा, तुम मेरे साथ हर किस्म का सलूक कर सकते हो और तुमने जो आई तमाद के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए मुझ पर कातलाना हमला कराया था, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तंदिया लेते में कहा। क्लारा ने मुझे हैरत से देखा। अब तक उसके इल्म में ये नहीं था कि मुझ पर कोई कातलाना हमला भी हुआ है। मगर मैंने क्लारा की तरफ नहीं देखा। मेरी नजरें तो जोन्स पर जमी हुई थी और मैं बजाय हर तरफ से बेपरवाह नजर आ रहा था। मेरी बात पर जॉन ने पलकें चिपकाई। एगरा ने कुछ सोचा फिर बोला, मैंने हाई कमान के हुक्म की जो खिलाफवर्जी की है मुझे उसकी सजा जरूर मिलेगी। लिहाजा मुझे चाहिए कि मैं तुम्हें बाइज्जत तौर पर रिहा कर दूं। मैंने तमस्कराना अंदाज में कहा, यही कहना चाहते हो ना? नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमसे हर तरह का तावुर करने को तैयार हूं और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। तुम झूठ बोल रहे हो जॉन। अगर अभी तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे जान से मारने में एक लम्हे की भी ताखीर ना करोगे। और किस ताउन की पेशकश अब कर रहे हो, तुमने पहले क्यों नहीं की थी? गिरफ्त में आने के बाद तो हर एक ऐसी ही बातें करता है। मैं दूसरों से बहुत मुख्तलिफ आदमी हूँ आरी। तुम मुझे कोल का पक्का पाओगे। मैं जान बख्शी की यकीन दहानी पर तुम्हारी कोई भी शर्त कबूल कर सकता हूँ। जोन्स के अल्फाज से या बम का धमाका जो क्लारा के आसाब पर हुआ, उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और मुझसे जरा दूर हट गई। मैंने उसकी एक ही हरकत महसूस की मगर कतन अनजान बना हुआ था। जोन ने मुझे अली कहकर मुखातिब किया था और क्लारा ने एक लम्हे के अंदर हकीकत हाल जान ली थी। वैसे भी यहूदी दुनिया का हर फर्द तकरीबन मेरे नाम से वाकिफ था। मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा जोन्स, मैंने कहा। इम्तिहान सिर्फ एक बार होगा। अगर तुम उसमें कामयाब हो गया तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत तब्दील हुई तो मैं तुम्हें टुकड़ों में तकसीम कर दूंगा। मालूमात तो तुम हर सूरत मुझे फराम करोगे ही। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि मुझे मेरी मतलूबा मालूमात खुशगवार माहौल में फराम करते हो या तशद्दुद होने पर ही जबान खोलते हो। तुम जिस तरह चाहो मुझे आजमा कर देख सकते हो। जॉन ने बड़े जोश से कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक तुम बात के धनी हो। अपनी बात पर कायम रहना। इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा और बहुत जल्द करेगा। वो वक्त दूर नहीं जब ये पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। वैसे भी बिला जवाब मुझसे किसी की जान नहीं ली जाती और मुझे यकीन है कि तुम मुझे वो जवाब जरूर फराहम करोगे। मुझे अपनी जिंदगी बेहद अजीज अली किसे नहीं होती। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ दाव पर लगा सकता हूँ। मुझे इस पर शुबा है जोन्स, मेरे ख्याल में तुम इसराइल के मफादात का सौदा नहीं करोगे। मैंने अल्फाज चबाते हुए कहा, जिस तरह मैं फलस्तीन के मफादात का सौदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं करूंगा? जरूर करूंगा और मैं तुम्हें ऐसी मालूमात भी फराहम कर सकता हूँ कि तुम खुश होकर खुद ही मुझे छोड़ दोगे। अचानक क्लारा फुर्ती के साथ कमरे के एक कोने की जानिब झपटी। सामने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर उस वक्त तक वो अपना जिपटा था शुआई पिस्तौल निकाल चुकी थी। अपने हाथ उठा लो, वो सफा गाना अंदाज में घुर्राई, वरना याद रखो इस पिस्तौल से खारिज होने वाली शुआ लम्हे भर में रोस्ट कर देती है। सबसे पहले मैंने अपने हाथ उठाए, कोई अपनी जगह से हरकत ना करे। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, यह बहुत खतरनाक पिस्तौल है, इसके सामने कोई रिस्क मत लेना। तो तुम मलियार खान हो, क्लारा ने नफरत अमेज लहजे में कहा। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता तो मैं कभी तुमसे ताउन ना करती। तुम हमाकत की मुर्तकिब हो रही हो क्लारा, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। पिस्तौल रखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। जोन्स ईगल से तुम्हें किसी भलाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसकी बातों में मत आना क्लारा, जोन्स चीखा, बल्कि इसे फौरी तौर पर हलाक कर दो वरना ये फिर बाजी उलट देगा। बाजी उलटना तो बहुत दूर की बात है जोन्स, ये अपनी जगह से सिर्फ हरकत करके देखे। मैं इसे ऐसा मजा सिखाती हूँ। यह बहुत चालाक है क्लारा, इसने तुम्हें बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। जोन्स चीखा। इसकी साथ ही तहजीब मालकम एक्स है, ये तुम्हें रीना सोलोमन बनकर फोन किया करती थी। क्लारा ने होड़ बेच दिए। क्या जोन्स ठीक कह रहा है? उसने सुलगते हुए लहजे में पूछा। उससे क्या पूछ रही हो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर पहले मुझे खोलो तो। इससे क्या पूछ रही हो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर पहले मुझे खोलो तो। ये हमाकत भूल कर भी मत करना क्लारा, मैंने तेरी से कहा। ईगल की नजरों में तुम्हारा जुर्म नाकाबिले मावी है। किसके कोई बात मत सुनो, ये हम दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि तुम इसे मार क्यों नहीं देती? यह गमाल है जॉन, और इसकी जिंदगी यहाँ से हमारी रिहाई की जमानत है। क्लारा ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खिसकते हुए कहा। मात वो जॉन से ही कर रही थी, मगर उसकी नजरें हम पर मरगूल थी।